Good afternoon. Sit, please. Thank you, sir. Okay. Describe about yourself. सर मेरा नाम खुशवंत कौर है। मैं फर्स्ट थिंग कि आप हिंदी में कंफर्टेबल हो या इंग्लिश में? कंफर्टेबल इन हिंदी। ओके ठीक है, आप अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम खुशवंत कौर है। मैं पंजाब के बठिंडा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। मेरे पापा फार्मर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। मैंने ग्रेजुएशन 2017 में की है और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस एंड रिसर्च जगराऊँ से, और उसके बाद से सर मैं बैंक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ओके। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन? सर मैंने बीएससी नॉन मेडिकल किया है। ओके। बीएससी नॉन मेडिकल आपने किया है। आपकी मतलब नॉन मेडिकल से आप फिर इस फील्ड में कैसे? सर पहले तो मेरी फील्ड में, जिस फील्ड में मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अनसर्टन है कि एक तो प्रोसीजर बहुत लंबा है और बीएससी के बाद कोई है भी नहीं कि हमें इजीली जॉब मिल पाएगी। और बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा है जिसमें हमें बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं और इजीली हम कर सकते हैं ये, और इसलिए सर मैंने ये ऑप्ट किया। और सर बैंकिंग में मुझे लगता है कि मेरी क्वालिटीज़ ऐसी हैं कि मैं बैंकिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी। ओके। आपकी आपने अपना सीवी कैरी किया हुआ है? हाँ जी सर। ओके सर। जब आपने बीएससी किया तब आपके माइंड में क्या था? फिर आप अपने बीएससी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद बीएससी करने के बाद आपको लगा कि इसमें आगे फ्यूचर नहीं है आपका और बैंकिंग में आना पड़ेगा, फिर वापस आए। जब आपने बीएससी परस्यू किया था, सिलेक्ट किया था, तो आपके क्या ऑप्शन थे, क्या माइंड में क्या चीज़ थी आपके? सर बीएससी जब मैं परस्यू कर रही थी तब सेकंड ईयर तक तो मैं मेरा यही था कि मैंने बीएससी के बाद एमएससी मैथ्स में करना है और उसके बाद मैंने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक इसी प्रोफेशन में जाना है। तो उसके बाद सर मेरी एक सीनियर भी थी जो एमएससी कर रहे थे, लेकिन वो साथ साथ में बैंक के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। वो मेरी रूममेट भी थी और सर उसने साथ साथ में एग्ज़ाम देके एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था। उससे भी सर मुझे ये मोटिवेशन था कि यहाँ से मुझे ईजिली मैं जल्दी गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकती हूँ और वहाँ पे है कि मतलब लंबा प्रोसीजर है, तो मेरे इंटरेस्ट भी बढ़ा इससे, तो इसलिए सर। 2017 के बाद अब 2021 आ गया, आपने 3 साल में क्या क्या किया ये प्रिपरेशन करने के लिए, या इस प्लान से कि आपने बीएससी का लाइफ छोड़ के इधर आना है, तो उसके लिए क्या क्या एफर्ट किया आपने? सर 2017 में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तभी मेरा माइंडसेट बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर की तरफ था। मैंने जब भी मेरी कंप्लीट हुई जुलाई में सर मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने जून में ही मतलब ये बैंक की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद पहले सर मैंने सेल्फ स्टडी की, तो मैं घर पे रह के स्टडी करती थी और प्रॉपर गाइडेंस मुझे लगता है कि नहीं मुझे मिल पाई, तो इसलिए मुझे ये लंबा टाइम लग गया। और उसके बाद मैंने कहीं से कोचिंग ली 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद जब मैंने स्टडी की तो फिर मैं क्वालिफाई कर पा रही हूँ और साथ साथ में सर मैंने होम ट्यूशन भी पढ़ाए हैं। अगेन 17 से 21 4 साल काफ़ी लंबा पीरियड होता है, तो आपको जब पता है कि आपको लाइन चेंज करनी है, तो उसके लिए आपने अपनी तरफ से एफर्ट घर में पढ़ने का किया, फिर आपने 3 महीने कुछ कोचिंग ली, साथ में फिर आपने ट्यूशन लेनी शुरू की, तो आपको नहीं लगता कि आपका जो था माइंड, जब लाइन चेंज करनी है, आपने अपना भी कैरियर निकालना था, तो फिर आपने ट्यूशन वगैरह पे अपना टाइम क्यों मतलब यूज एंड यूटिलाइज किया? सर मेरी फैमिली में कुछ ठीक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था आपको। हाँ जी, फाइन तो फाइन मुझे जरूरी था कि ठीक। मैं अभी साथ में आपने कुछ करूँ। 3 मंथ्स कहीं से कोचिंग ली है बैंकिंग के लिए, हाँ जी। उसमें आपने क्या चीज़ सिखाया है वहाँ पे आपको? हाँ जी सर, 3 मंथ में जो मैंने मेरी लाइन सर बीएससी नॉन मेडिकल से बिल्कुल अलग बैंकिंग सेक्टर से शिफ्ट होना था, तो मुझे बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। जब मैंने ज्वाइन किया सर तब उन्होंने मैथ्स रीजनिंग जो भी इसमें सब्जेक्ट्स रहते हैं तो उनकी बेसिक नॉलेज 3 मंथ्स में उन्होंने पूरा कंप्लीट करवा दिया था, तो इससे मुझे एक पता चल गया था कि मैंने आगे आगे कैसे पढ़ना है। आपने जो सेल्फ स्टडी की आपने, उसमें आपने बैंकिंग में क्या क्या चीज़
के बारे में नॉलेज गेन की? कोई भी बुक्स पढ़ी या न्यूज़पेपर पढ़ा या जो भी चीज़ पढ़ी, क्या क्या नॉलेज गेन की आपने? सर मैंने न्यूज़पेपर की रीडिंग तो मतलब हमारे घर पे तो न्यूज़पेपर आता नहीं, तो मैंने ऑनलाइन ही ज़्यादा स्टडी किया है। तो जैसे कि यूट्यूब पे बैचेस होते हैं, तो जो कोई यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं जहाँ बैंकिंग के रिलेटेड, मैंने वो पढ़ी। बैंक कैसे करता है, बैंकिंग के बारे में, बैंक सेक्टर कैसे क्या होता है, क्या टर्म्स होती हैं, जो भी मतलब बैंकिंग में जाने के लिए ज़रूरी है, वो मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया है कि मैं पढूं। आपको मालूम है अबाउट 30 years बैक इंदिरा गांधी ने पूरे के पूरे बैंक नेशनलाइज कर दिए थे। हाँ जी। अब वापस गवर्नमेंट सोच रही है कि इनको नेशनलाइज ना किया जाए, प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए। क्या लगता है आपको, ये पूरा जो चेंज पॉलिसी का बन रहा है, क्यों बन रहा है? सर काफी समय से हमारे बैंकों में पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका ये मतलब कि वीक जा रहे हैं, वो लॉस में जा रहे हैं, एनपीए बढ़ रहा है। क्यों और जा रहे हैं? गवर्नमेंट क्यों जा रहे हैं? उन्होंने जब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि ज़्यादा लोगों को लोन दे सकें, जो जो भी काम करने हैं वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं बैंक, लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करने के लिए, इंडस्ट्री इंप्रूव करने के लिए बिजनेसमैन को लोन दे रहे हैं। फिर ये सारा कुछ करने के बाद फिर इनके जो क्यों खराब हो रहे हैं, इनके एनपीए क्यों बढ़ क्यों रहे हो हैं? रहे हैं? हाँ, सर सबसे पहले इसमें गवर्नेंस का भी आता है कि बैंक कैसे इसमें भी थोड़ा है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर में जब कस्टमर को लोन दिया जाता है तो ज़्यादा उनके बारे में पूछा जाता है। एक तो गवर्नेंस है कि गवर्नमेंट को, मुझे लगता है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान देने से पहले गवर्नेंस को इम्प्रूव करने में ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यस बैंक, आईसीआई बैंक में अभी कितने एलिगेशंस लग रहे हैं, आईसीआई बैंक के चंदा कोचर पे, और यस बैंक का उनका भी इतना अच्छा नहीं चल रहा। और 2016 में यस बैंक आया और अभी फेलियर हो बिल्कुल दिखा दिया, और उसको एसबीआई में मतलब मर्ज तो नहीं करना पड़ा, लेकिन एसबीआई को उसको बचाने के लिए स्टेक लेना पड़ा, उसमें शेयर लेना पड़ा। तो मुझे तो ठीक है, गवर्नमेंट का ये एक्सपर्ट्स का एक व्यू है कि करना अच्छा होगा, तो अभी आगे जो होगा उससे हम पता कर पाएंगे कि इसका क्या फायदा होगा। उसकी मैनेजमेंट में आपको क्या लगता है कि आपको कमी पेशी थी कि सब कुछ हो गया? ये मतलब इनके जो एनपीए इतने बढ़ रहे हैं और दे आर गोइंग टुवर्ड्स फेलियर, क्या चीज़ लगता है कि मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आई? सर सबसे पहले तो अनसिक्योर्ड लोन्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योर्ड लोन्स हैं, उसमें ज़्यादा इतना एनपीए का रहता नहीं। जो अनसिक्योर्ड लोन हम किसी बड़ी कंपनी को उसके ब्रांड के अकॉर्डिंग जब हम देते हैं, ब्रांड नेम के वो देखकर हम कोई सिक्योरिटी नहीं लेते, उसके जब लोन्स दे देते हैं तो उनका ज़्यादा रहता है कि वो डिफॉल्ट हो जाते हैं। जैसे कि विजय माल्या, नीरव मोदी का एक ये केस था, पीएनबी का, वो ज़्यादातर अभी फेलियर्स का जो मेनली दिख रहा है वो जो एनपीए है डिफॉल्टर्स की वजह से है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स लोन्स ले रहे हैं बैंक से। तो बेसिकली बैंक सेक्टर में आप आना चाहते हो, तो बेसिकली बैंकिंग क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन अगर हम पूछे बैंक का, तो बैंक का डेफिनेशन क्या होगा? सर बेसिकली बैंक इज अ फाइनेंशियल सुपरमार्केट। ओके, कैसे मतलब आप बोल रहे हो फाइनेंशियल सुपरमार्केट? सर फाइनेंशियल सुपरमार्केट मींस कि बैंक अपने डे टू डे जो भी एक्टिविटीज होती है, जैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करना, इसके अलावा वो एक अलग भी आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब फैसिलिटीज भी बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं डे टू डे एक्टिविटीज के अलावा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कैसे बैंक इज अ फाइनेंशियल सुपरमार्केट। यस। अच्छा, आप एसबीआई में इंटरव्यू देने आए हो, तो कुछ एसबीआई के बारे में बताइए, मतलब प्रीवियस हिस्ट्री या फिर इसका प्रीवियस नेम क्या था, कैसे एसबीआई हमारे देश में स्टार्ट हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए एसबीआई के बारे में। सर प्रीवियसली पहले हमारे देश में 3 बैंक थे, जैसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ कोलकाता। एक रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, कैन कंटिन्यू। सर 1921 में इनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और उसके बाद सर एडी गोरावाला कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1 जुलाई 1955 को एसबीआई एस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो जैसे देखिए अभी हमारे देश में अगर देखा जाए टोटल गवर्नमेंट ओन्ड बैंक जो है 12 बैंक है, ठीक है। तो इनमें से अगर
पूछा जाए कि एसबीआई क्या नेशनलाइज्ड बैंक है या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक है, क्या या फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक और नेशनलाइज्ड बैंक में? सर एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। बेसिकली सर एसबीआई जब इस्टेब्लिश हुआ था 1955 में, तो पहले क्या था कि 1921 में इंपीरियल बैंक बना था, तो वो ब्रिटिश ने बनाया था सर, उनके अंडर आता था। तो Okay. जब उसके बाद सर ये पहले ही एक गवर्नमेंट बैंक का था, जैसे प्राइवेट कंपनी के थ्रू नहीं आया था सर, ये पहले ही पब्लिक सेक्टर में था और एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर हुआ है इसमें, ये नहीं कि प्राइवेट से पब्लिक हुआ है। तो इसलिए हम सर नेशनलाइजेशन अलग से नहीं करना पड़ा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं। ओके, तो इसलिए बोला जाता है पब्लिक सेक्टर। अच्छा, आप हमारे देश में नॉन शेड्यूल्ड बैंक का एग्जांपल दे सकते हो? नॉन शेड्यूल्ड बैंक which not work under RBI, बेसिकली आरबीआई के अंदर जो वर्क करता है उसको हम शेड्यूल बैंक बोलते हैं, ठीक है। और हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम में हर बैंक को आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ऐसा कोई बैंक है शेड्यूल नॉन शेड्यूल बैंक जो हमारे देश में वर्क कर रहा है, जिसको आरबीआई के पास से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है? कोई है ऐसा एग्जांपल, या फिर सिर्फ थियोरेटिकली ये लिखा गया है? सर मैं कॉल नहीं कर पा रही हूँ। ओके, सो हैव यू हर्ड अबाउट इस्लामिक बैंक? यस। ओके, तो हमारे देश में है कोई ब्रांच इस्लामिक बैंक का? नहीं सर, हमारे देश में अभी इसका अच्छा, इसमें कौन कौन से लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं? सर ऑल रिलीजन्स। ओके, इस्लामिक बैंक रन कैसे करता है, वर्क कैसे करता है? सर इस शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग रन करता है, मतलब ये मुस्लिम कंट्रीज में ज़्यादा ये ऐसे बैंक होते हैं इस्लामिक बैंक। इसमें क्या होता है कि प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉफिट कमाना इनका मेन मोटिव नहीं रहता, और ना ही ये रहता है कि हमने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ये बैंक, जैसे कि बैंक्स का मेन मोटिव क्या रहता है कि प्रॉफिट कमाना और उसको पब्लिक में बाद में यूटिलाइजेशन, लेकिन उनका मेन मोटिव ये नहीं रहता, वो एक अलग तरीके से काम करते हैं। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमारे फाइनेंशियल मार्केट में हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट को दो भाग में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक मनी मार्केट होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए, और एक होता है कैपिटल मार्केट, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो मनी मार्केट का मैक्सिमम टेन्योर कितना दिन का होता है? 1 दिनों का। कितने दिनों का होता है? 364 डेज। व्हाई 364? सर मनी मार्केट में जैसे कि हमने मनी मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो सर अगर 364 डेज के एंड में हम उसको पूरा काम का जो भी किया इन्वेस्टमेंट उसका टर्नओवर होता है, यहाँ जो भी बैक होता है, तो अगर 364 डेज में होगा तो सर पूरे विद इन ईयर कंप्लीट हो जाएगा 365। अगर 365 डेज के लिए पूरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो अगले दिन 366 डेज में या 366 डेज में हमें वो काउंट करना पड़ेगा, तो वो 1 ईयर से एक्सीड कर जाएगा। तो फिर थोड़ा वो सा मनी फिर से मतलब मार्केट। टाइम लेके और एक बार फिर से बोलिए। 364 क्यों डेज है, एक बार फिर से बोलिए जो आपने बोला। टाइम लेके कोई बात नहीं, मतलब आप कॉन्सेप्ट जरा समझा दीजिए कि जैसे मनी मार्केट का टेन्योर 1 साल होता है, ठीक है, तो 1 साल बराबर जो होता है 365 डेज, लेकिन हम बोल रहे हैं 364 डेज, तो बेसिकली क्यों? थोड़ा सा और डिटेल्स में थोड़ा समझा दीजिए। सर जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट 364 डेज के लिए किया जाता है, क्योंकि सर जैसे कि मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, इनका सब जब इसमें जब ये इशू किए जाते हैं तो इनका जब पूरा मतलब एंड में जब इसके जो भी टाइम मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी टाइम जो होता है इनका, तो सर वो 364 ही इसलिए रखा जाता है ताकि वो सिर्फ 1 ईयर से एक्सीड ना करे, क्योंकि मनी मार्केट में 364 एक 1 ईयर का ही क्राइटेरिया रहता है, और अगर अदरवाइज तो वो कैपिटल मार्केट में आ जाता है 1 ईयर से ज़्यादा। ओके, ठीक है सर। कुछ What is YONO? योनो सर, यू नो योर कस्टमर। Okay. So basically बहुत सारे बैंक अपने अपने ऐप लॉन्च करते हैं, ठीक है, फॉर नेट बैंकिंग। तो एसबीआई का ऑफिशियल ऐप वो कौन सा है? एसबीआई का सिर्फ ऑफिशियल सर योनो ही है। इसके आगे क्या करना Yes. IMPS क्या होता है? कैसे? IMPS। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ओके, कितने टाइम लगता है इसको? मिनिमम कोई टाइम रेंज है इसकी कि एक कस्टमर अगर दूसरे कस्टमर को IMPS करना चाहे तो? नहीं सर, इसमें इंस्टेंट ट्रांसफर मनी कर सकते हैं, जैसे कि यूपीआई में होता है, इंस्टेंट उसी टाइम पे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। आफ्टर मर्जिंग
सेकेंड लार्जेस्ट बैंक कौन सा है अभी मर्ज होने के बाद? हाँ, पीएनबी सर, पंजाब आप नेशनल बता बैंक। सकते हो पीएनबी में कौन कौन से बैंक और इन्वॉल्व हुए हैं हाँ जी सर। मर्ज? सर पीएनबी में यूनाइटेड बैंक गुड। और सिंडिकेट नो सर, कैनरा बैंक सर, रिकॉल कर पा रही हूँ। ओके, यूनाइटेड बैंक, फर्स्ट कौन है आफ्टर मर्जिंग? एसबीआई सर, फर्स्ट एसबीआई। एसबी। अच्छा, आप ये बताओ कि आपके आने वाले टाइम में 5 इयर्स में आपका क्या प्लान है? सर आने वाले 5 ईयर, अब अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो सर मैं अपने आप को एक स्केल 2 स्केल 3 तक तो देखती ही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी और मैं ग्रोथ करूंगी बैंकिंग में। ओके, अगर आपको आरबीआई के लिए जैसे जो एग्जाम्स आते हैं ग्रेड बी, उसके लिए आप एलिजिबल हो अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, तो अगर फॉर्म निकलता है उसके लिए भी आप मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। वी वांट टू नो कि आप सिक्योर कर सकते हो आपके कितने टाइम तक, 5 इयर्स तक आपकी प्लान है एसबीआई के साथ ही चलना? सर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैंकिंग सेक्टर में जाना, और एसबीआई से ही मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली है। तो सर एसबीआई एक हमारे देश का बहुत बड़ा बैंक है, देश में ही नहीं कि वर्ल्ड वाइड में भी 100 मोस्ट पॉपुलर बैंक्स में ही आता है, तो इसमें भी बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं। सर मैं पहले तो एसबीआई में ही अपना बहुत अच्छा करियर बनाना चाहूंगी सर। सर जैसे कि अरुंधति भट्टाचार्य है, फर्स्ट फीमेल थी जिसने बहुत चेयरमैन बनी थी एसबीआई की। सर मैं भी ग्रोथ करना चाहती हूँ कि मैं एसबीआई में ही एक बार तो परस्यू करना। कुकिंग में आपकी सबसे स्पेशल डिश क्या बना सकते हो आप? सर प्रोफेशनली तो मैं कुकिंग का नहीं है, बस जस्ट ऐसे है कि जब मैं फ्री टाइम में जब स्ट्रेस आउट फील करती हूँ तो मुझे कुकिंग अच्छा लगता है। तो बेस्ट डिश जो मैं बना सकता हूँ, मुझे पोहा बनाना बहुत अच्छा लगता ओके, आपने डांस भी लिखा हुआ है। है। यस सर। ओके, एंड चार्ट मेकिंग, व्हाट काइंड ऑफ चार्ट मेकिंग यू प्रेफर, मतलब कैसा चार्ट आपको अच्छा लगता है बनाने में? सर जैसे मैंने अपने ग्रेजुएशन में प्लस 2 लेवल में जैसे हमारे वाटर पोल्यूशन पे चार्ट बनाते थे, एक एड्स मॉडल के अकॉर्डिंग कैसे हम उसका वायरस का स्ट्रक्चर कैसा करता है ऐसे बनाती। और अब मैं जब बैंक की तैयारी कर रही हूँ तो सर मैं जब बैंकिंग पढ़ती थी, टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ लिए जब, तो सर जो भी कोई भी ऐसे टाइप्स आती थी या कोई चीज बनाती तो उसमें उसको एक चार्ट पे बना के फिर उसको याद करती थी। लास्ट चार्ट आपने कौन सा प्रिपेयर किया है? लास्ट चार्ट सर मैंने ये टाइप्स ऑफ बैंकिंग का प्रिपेयर किया था। ओके, और लास्ट क्वेश्चन मेरे एंड से कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ऑन प्रधानमंत्री जन धन योजना? सर प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 में लॉन्च की गई थी, और जिसका बेसिक जो एम था फाइनेंशियल इंक्लूजन था, क्योंकि हमारे अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड सेक्टर्स हैं वहाँ पे जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाई। तो मेन मोटिव ये था कि जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो भी ये सर्विसेज की जो ये फैसिलिटीज है उनका लाभ उठा पाए। तो ये योजना लॉन्च की गई थी जीरो अकाउंट बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं कि जीरो अकाउंट के साथ हम बैलेंस खोल सकते हैं ताकि सबके पास एक अकाउंट हो और ये फैसिलिटीज का फायदा उठाया जा सके। ओके, नो फिल अकाउंट क्या होता है? नो फिल अकाउंट सर बीएसबीडी अकाउंट का को ही बोलते हैं नो फ्रिल्स अकाउंट। ये भी सर जीरो बैलेंस अकाउंट ही होता है जो रूरल एरियाज के लिए, ये सर पीएम जन धन योजना का ही एक पार्ट है। ओके, गुड। लास्ट कि आप बैंकिंग में क्लरिकल में जाना चाहते हैं, पीओ में जाना चाहते हैं, और पीओ में जाना चाहते हैं तो आप क्या जस्टिफिकेशन दोगे कि आप उसके लिए एलिजिबल हो? सर मैं पीओ में ही जाना चाहती हूँ। सर मुझे लगता है कि मेरी क्वालिटीज ऐसी हैं कि मैं पीओ के लिए मतलब सर एलिजिबल हूँ। जैसे कि सर मेरा एक तो बेसिक काम होता है कि हैंडलिंग कैसे करती है, सुपरविजन का काम भी एक होता है पीओ का, अकाउंटिंग बिलिंग का। सर मेरा एक साइंस, जैसे कि मेरी फील्ड साइंस है, एनालिटिकल बिहेवियर जो होता है वो साइंस में हम एनालिसिस कर सकते हैं। सर मुझे लगता है कि जैसे कि कोई भी पॉलिसी होती है तो वो पीओ को समझना बहुत जरूरी है, अगर पीओ को समझाएगी तभी वो आगे अपने क्लर्क्स को समझा पाएगा। तो मुझे लगता है सर मैं वो स्कीम्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाऊंगी। और सेकंड चीज आती है सर, पीओ को कस्टमर के साथ भी डील करना होता है। तो सर मुझे लगता है कि मैं बहुत पेशेंसली और कोऑपरेटिव बिहेवियर है मेरा, मैं जल्दी उनके साथ अच्छे से डील कर पाऊंगी, तो वो मुझे अच्छे से मतलब अपनी प्रॉब्लम समझा पाएंगे और मैं उनको वो सर्विस
पर दे सकती, प्रोवाइड कर सकती सर। ओके, तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, बैंकिंग के एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो एक तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अभी एक लड़की जो 19 साल की एक लड़की है, एक दिन के लिए सीएम बनी थी, ठीक है, मतलब वो कौन से स्टेट की सीएम बनी थी एक दिन के लिए, जो पहली बार हमारे देश के इतिहास में हुआ है? सर वो उत्तराखंड से बनी थी सर। अच्छा, क्या नाम है? सर मेरी शिवांगी जोशी सर, अभी नेम नहीं आता सर। वो इंटरनेशनल सर नेशनल गर्ल्स डे पे 24 जनवरी को बनाया गया था उसको, कि मतलब जैसे गर्ल्स एम्पावरमेंट है, गर्ल्स को अपलिफ्टमेंट के लिए सर, के गर्ल्स भी आगे आए हैं इसके तो लिए ये बनाया मतलब गया। हमारे देश के लिए एक पहली बार ऐसा हुआ है, तो एज ए गर्ल आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए था कि पहली बार हमारे देश में कोई स्टूडेंट है, वो अभी ग्रेजुएशन कर रही है, वो एक दिन के लिए सीएम बनी थी। ठीक है, और जैसे अगर मैं आपसे पूछूं हमारे देश में के कुछ 2-3 जो फीमेल अच्छे स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है जो हमारे देश का नाम रोशन किया है पूरे वर्ल्ड में, ऐसे 3-4 लोगों के नाम बता सकते हो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी? ये सर, सर जैसे हिमा दास एथलेटिक्स में है वो, और सर मैरी कॉम रेसलिंग में, और पीवी सिंधु सर, और सानिया मिर्जा। हिमा दास को रिसेंट में एक अचीवमेंट मिली है, रिसेंट में उसको, तो वो अचीवमेंट क्या है आपको कुछ, उसको उनको प्रमोट किया गया है? सर उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है कंपनी के द्वारा। वो तो काफी नहीं, कंपनी नहीं, फ्रॉम आप गवर्नमेंट की कुछ कोई पोस्ट दिया गया हो या फिर कोई न्यूज़ लास्ट 2 और 3 डेज के अंदर? सर उनको असम में सिविल सर्विसेज में कुछ कोई पोस्ट दी गई है, ये मैंने पढ़ा था, अभी पोस्ट का नेम नहीं मेरे को लग पा रहा है। असम में DSP दी उनको गई, किया हाँ है। जी डीएसपी सर। ओके, बिकॉज ओके, ओके, थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू।